पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल का आगाज़। पाकिस्तान में नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2026 का पहला सूरज तुलू हो गया। मुल्क भर की मसाजिद में मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। शहरियों ने नए साल के पहले तुलुए आफ्ताब का नज़ारा करने के लिए साहिली इलाकों, पार्क्स और खुले मकामात का रुख किया और इस यादगार लम्हे को कैमरों की आंख में कैद कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में रात 12 बजते ही आतिशबाजी और भरपूर जश्न के साथ ही नए साल का इस्तकबाल किया गया। कराची से खैबर तक मनचले सड़कों पर निकल आए। गवर्नर हाउस और पोर्ट ग्रैंड पर शानदार आतिशबाजी की गई। लाहौर में लिबर्टी चौक को रंगीन रोशनियों से सजा दिया गया। इस्लामाबाद में कई मकामात पर रंगारंग तकरीबात का एहतमाम हुआ। सखर में लैंसडाउन ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी ने दिल मोह लिए। कराची में 9:30 पर हवाई फायरिंग से बच्चियों और खातून समेत 27 अफराद जख्मी हो गए। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया भर में साल नौ का आगाज़ हो गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ऑकलैंड, सिडनी समेत बड़े दारुल हुकूमतों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी का तारीखी मुजाहिरा देखने में आया। कतर में भी साल नौ का आगाज़ होते ही दारुल हुकूमत दोहा में शानदार आतिशबाजी से आसमान रोशनियों में नहा गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की नए साल पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, ताहम बेबस भी नहीं है। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन के ज़रिए तमाम मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुदा करे नया साल मुल्क के लिए खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम की नवीद लेकर आए। 2025 दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा और पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी होकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। माशी तरक्की और अमन में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे जारी। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। 51% लोग आने वाले साल के बारे में पुरउम्मीद हैं। मजमूई तौर पर 31% का नेट मस्बत रुझान रहा। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरउम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज़्यादा है। यह आलमी औसत 24% से भी नुमाया तौर पर बुलंद है। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा। अमन के हवाले से भारत में ये शरह सिर्फ 26% है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म और MBS के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खुलूस और गर्मजोशी पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का अदा किया कि हालिया महीनों में नई बुलंदियों को छूने वाले देरीना और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। ढाका में खालदा जिया के घर पर स्पीकर अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात। जयशंकर खुद चलकर आए और अपना तारुफ भी करवाया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से खैरियत पूछी। खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। अयाज सादिक ने बताया कि हमारे जहन में था कि भारतीय वक्त से गुरेज किया जाना चाहिए, मगर वो खुद आए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने मुझसे हाथ मिलाया। जयशंकर के साथ
कैमरे में आए और उन्हें ये मालूम था कि ये रिपोर्ट भी होगा। मार्का हक के बाद आला सतह की पहली मुलाकात है जिसने भारतीय पॉलिसी में मौजूद वाज़ेह तज़ाद को फिर से बेनकाब कर दिया है। भारत की जानिब से क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन अयाज सादिक और जयशंकर के मुसाफा करते हुए तस्वीर वायरल हो गई। जावेद आलम ओडो ने इंस्पेक्टर जनरल आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर आईजी सिंध को पुलिस के खुसूसी दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात सीनियर पुलिस अफसरान से मुलाकात की। आईजी सिंध ने पुलिस के शोहदा की यादगार पर फूल भी रखे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 1,76,000 की सतह को भी उबूर कर गया। दूसरी जानिब आज बैंकों में आम तातील है। बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। नए साल के मौके पर हुकूमत का आवाम के लिए तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तानी बहनों भाइयों को मेरी तरफ से नए साल की खुशियाँ मुबारक। 2026 सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल जो 2026 इसमें हमारे मुल्क को मजीद तरक्की मिले। बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। मुल्तमिस हूँ कि हम सब मिलकर ये दुआ करें कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान अपनी पनाहों में रखना। नए साल पर सियासी रहनुमाओं, शोबिज़ और क्रिकेट स्टार्स की मुबारकबाद। बोल पर वीडियो पैगाम में वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने 2025 को एक्सपोर्ट और मईशत के हवाले से अच्छा साल करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी, अपोजिशन लीडर्स सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, गुलाम मोहिउद्दीन और बुशरा अंसारी और क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने भी कौम को नए साल की मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जुड़वा शहरों में 14 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का तीसरा रोज़ है। वादी नीलम, वादी लीपा समेत दीगर बालाई इलाकों में भी बर्फबारी जारी। बर्फबारी से बालाई इलाकों में राबता सड़कें बंद। कोयटा में बारिश के बाद कराची में सर्दी मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक 4 जनवरी से शहर कायद में कोयटा की हवाएं एंट्री दे रही हैं, जिसके बाद दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है। आइंदा 2 रोज़ मौसम बदस्तूर खुनक रहेगा। आइंदा हफ्ते तक शहर में बारिश का इम्कान नहीं है।
न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी ने हलफ उठा लिया। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर हैं। ज़हरान ममदानी ने कुरान पाक पर हलफ लिया। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क लिथिया जैम ने ज़हरान ममदानी से उनके ओहदे का हलफ लिया। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में जोरदार धमाका, मुतादिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की इतलात। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका स्विस की रिजॉर्ट टाउन मोंटाना में हुआ। रेस्क्यू टीमों ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के इब्तिदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में पैट क्यूमिंस, कैमरॉन ग्रीन और कॉपर कनोली की वापसी। जॉर्ज बेली कहते हैं कि पुरएतमाद हैं कि वर्ल्ड कप के लिए तीनों दस्तयाब होंगे। ये अभी इब्तिदाई स्क्वाड है। सपोर्ट पीरियड के दौरान ज़रूरत पड़ने पर स्क्वाड में तब्दीली करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। स्क्वाश में पाकिस्तान की अंडर 13 और 15 कैटेगरी में बड़ी कामयाबी। टीम ने एक और आलमी एजाज जीतकर कौमी परचम बुलंद कर दिया। 2 टाइटल पाकिस्तान के नाम रहे। मोहम्मद सुहेल अदनान ने स्क्वाश फाइनल में चीन के युआन शी को स्ट्रेट सेट में मात दी, जबकि मुस्तफ़ा खान अंडर 13 कैटेगरी में हांगकांग के खिलाड़ी को शिकस्त देकर चैंपियन बन गए। दोनों स्क्वाश चैंपियंस बने। दुनिया बोल है कि मेहमान एक्सपीरियंसेस शेयर किए। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर आने वाली है बहुत जल्द। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो है जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मजीद सवालात होंगे और बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार रात को 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।